हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेबैक पेपर व्यू के बारे में, जो कि 2 सितंबर 2023 को दिखने वाला है। इंडिया में ये 3 सितंबर 2023 की मॉर्निंग में दिखेगा। WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू पेबैक ही है। ट्रिपल एच ने इस पेपर व्यू का पोस्टर ट्वीट करा, जिसमें जजमेंट डे को दिखाया गया है। जजमेंट डे के चारों सुपरस्टार इसमें फीचर हैं इस पोस्टर में। अब मामी ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, जजमेंट डे रन्स पेबैक। वहीं रेहा रिप्लाई से जुड़ी एक और गुड न्यूज़ आपको दे देता हूँ। उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड बडी मर्फी, या यूं कहूं बडी मैथ्यू, और उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है। कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ देम। सही है, बडी मर्फी ने सोचा होगा जल्दी कर लूं, डोमिनिक के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियां बढ़ रही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया में होने वाले इवेंट सुपरस्टार स्पेक्टिकल के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब एक वेटरन सुपरस्टार हैं, उन्होंने ये कहा है कि WWE को इंडिया में अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए खली को इन्वॉल्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक अट्रैक्शन है और WWE को खली के थ्रू ये करना काफ़ी सही रहेगा। अब जिन्होंने ये सब कहा उनका नाम बिल एप्टर है। मैं भी बिल एप्टर की इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, बाहर के सुपरस्टार इंडिया में आके रेसलिंग प्रमोट कर रहे हैं, बट इंडिया के भी सुपरस्टार को इन्वॉल्व करना चाहिए रेसलिंग को यहाँ प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रमोशन से इम्पैक्ट पड़ेगा फैंस पे। फिर जब टिकट सेल नहीं होंगी ना, तो फिर रोके बैठ जाएंगे। तभी 6 साल बाद इंडिया में वापस आ रहे हैं, फिर से कह देंगे कि भैया टिकट सेल नहीं होती है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भैया, लोग इंटरेस्ट तो तब होंगे ना जब यहाँ के लोगों के थ्रू आप रेसलिंग प्रमोट करवाओगे। अब WWE की इंडिया में शोज और WWE को प्रमोट करने की मुझे स्ट्रेटेजी गलत लगती है। 2.5 फुट 3 इंच लंबे फ्लॉप एक्टर नेपो किड, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उससे WWE को इंडिया में प्रमोट कराते हैं, जिसकी पिक्चर कोई नहीं दिखता। वो क्या WWE को प्रमोट करेगा यार। अब आप खली को बुलाओ, हॉल ऑफ फेमर रह चुके हैं, WWE फॉर्मर सुपरस्टार रह चुके हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के एथलीट से काम करवाओ, लेकिन नहीं, इन्हें करना ही नहीं है। अब पता नहीं खली और WWE के बीच किन चीज़ों को लेकर के अनबन है, या दोनों एक प्लेटफॉर्म पे साथ नहीं आना चाहते हैं। जो भी हो, खैर WWE इंडिया में आने को लेके गंथर बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने कहा कि मैं भारत आके फाइट लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जाहिर है मेरी वाइफ की वंशावली इंडिया की है, मतलब कि जो उनकी वाइफ है, उनके जो फादर या मदर या यूं कहूं उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो इंडिया से रिलेटेड हैं। आपको बता दूं, गंथर की वाइफ जैनी सिंधु इंडिया से ही रिलेट करती हैं, इसलिए वो फ्यूचर में इंडिया आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा मैं काफ़ी कंट्री गया हूं, बट इंडिया जाना अभी तक नहीं हुआ है। एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ होने वाला है। WWE के फैंस इंडिया में बहुत हैं, तो आप लोग गंथर को जब देखें तो अच्छे से उनका वेलकम करिएगा। बात कर लेते हैं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि समर स्लैम के बाद इन दोनों सुपरस्टार के ब्रेक पे जाने की बातें और ब्रॉक लेसनर के तो रिटायरमेंट को लेकर रूमर्स आ रहे थे। मैंने उस टाइम कहा था कि ब्रॉक लेसनर अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो रेसलमेनिया 41 तक तो WWE के साथ रहने वाले हैं। कम दिखें वो बात अलग है, बट इस बात पे मोहर लग गई है। WWE ने रेसलमेनिया 40 का पोस्टर रिलीज करा है, जिसमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज दोनों फीचर हैं। इसका मतलब अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, अब आप समझदारी हो। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के साथ साथ सेथ रॉलिंस, कॉडी रूड्स, आस्का, बियांका ब्लेयर, बेकी लिंच और रेहा रिप्लाई जैसे बड़े नाम को इन इस पोस्टर पे जगह दी गई है। आपको बता दूं, रेसलमेनिया 40 6 और 7 अप्रैल 2024 को दिखने वाला है। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज और ब्लड लाइन के बारे में। फैंस के मन में काफी सवाल हैं इस बात को लेके कि जिम्मी के जे पर अटैक करने के बाद क्या वो रोमन रेंज को वापस से ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो देखिए, इस पे अभी कुछ सामने नहीं आया है, बट हाँ, आने वाले स्मैकडाउन में सामने आ सकता है, या WWE इसको थोड़ा लंबा खींच सकती है। अब अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो हो सकता है कि जिम्मी ऊसो वापस से रोमन रेंज और सोलो सिकोआ पॉल हेमन के साथ दिखें। उसका रीजन ये है कि रोमन रेंज, सोलो सिकोआ पहले से हील हैं, जिम्मी ऊसो ने जे पर अटैक करके दिखा दिया कि वो भी हील हैं, इसलिए ये साथ आ सकते हैं। वहीं अगर मान लेते हैं कि साथ नहीं आते हैं तो WWE के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिम्मी और जे तो एक दूसरे के अगेंस्ट दिखने वाले हैं, तो फिर रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का क्या होगा। तो फिर ब्लड लाइन की स्टोरी एकदम से अलग अलग लगेगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों साथ दिखाई दे सकते हैं जे ऊसो के अगेंस्ट। अब आप कहेंगे वो किसी और के साथ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं, दिख सकते हैं, बट ये भी याद रखना चाहिए कि रोमन रेंज जे ऊसो के बीच चीजें अभी अनफिनिश रह गई हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रोमन रेंज, सोलो सिकोआ अलग दिखेंगे, जिम्मी और जे अलग दिखेंगे, तो फिर ब्लड लाइन का वो मजा नहीं रहेगा। और WWE अभी चाह रही है कि ब्लड लाइन को लेकर चीजें आगे कंटिन्यू दिखाई दें। वहीं जिम्मी ऊसो के साथ आने का एक और रीजन मुझे नजर आ रहा है, वो ये है कि जब जिम्मी ऊसो ने आके जे ऊसो पर अटैक करा तो रोमन रेंज सरप्राइज थे, शॉक थे, कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि ये क्या हो गया, जैसे कि उनको पता ही ना हो कि क्या हुआ है। बट जिम्मी ऊसो के पीछे खड़े पॉल हेमन यानी कि वाइज मैन काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उनके एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं
पॉल हेमन का कुछ पकाया हुआ है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन को पता था कि ये होने वाला है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं पीछे खड़े हुए। अब आने वाले स्मैकडाउन में उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, तो वेट करते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड का। अब आज की वीडियो में यही कुछ था। यहाँ तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।